गुर्गे गिरफ्तार, अतीक के अड्डे पर छापा। अब सहिष्णुता के पीछे लगी यूपी पुलिस। उमेश के कातिलों पर ताबड़तोड़ हो रहा एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या को 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पांचों शूटर फरार हैं। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल 5 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब सहिष्णुता परवीन गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हुई हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी सहिष्णुता परवीन के चुनाव के दौरान हमेशा साथ रहने वाली 2 महिलाएं भी पुलिस के रडार पर आई हैं। चुनाव के बाद से दोनों महिलाएं सहिष्णुता के साथ चलती थी। इससे पुलिस ने अतीक अहमद के ठिकाने से 10 असलाहों और भारी मात्रा में कैश के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अतीक के ड्राइवर और नौकर हैं। गिरफ्तार आरोपी कैश अहमद और राकेश से पूछताछ के बाद पुलिस को सहिष्णुता परवीन की अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जबकि मोहम्मद साजर से बरामद फोन से साजिश में शामिल अन्य मददगारों की भी जानकारी पुलिस के हाथ आई है। इस बीच प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जो अतीक का करीबी बताया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल और अतीक अहमद के गैंग से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज पुलिस हरकत में आई है। रात भर धूमनगंज के खुलताबादा करेली इलाके में छापेमारी की गई। करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के अनुसार उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की जानकारी रखने वाले अतीक अहमद के 3 गुर्गे भी हिरासत में हैं। हिरासत में लिए गए एक गुर्गे के पास स्प्रिंगफील्ड राइफल भी बरामद हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर साबिर स्प्रिंगफील्ड राइफल से ही फायरिंग कर रहा था। कल अतीक अहमद के दफ्तर से स्प्रिंगफील्ड राइफल के कारतूस भी बरामद हुए थे। अतीक के अड्डे से गिरफ्तार हुए आरोपियों में नियाज अहमद, मोहम्मद साजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद खान शामिल है। गिरफ्तार नियाज अहमद के फोन से ही नेट कॉल कर असद जेल में बंद अतीक और अशरफ से बात करवाता था। उमेश पाल हत्याकांड में नियाज अहमद को रेकी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नियाज अहमद ने ही उमेश पाल की कचहरी से उसके घर तक रेकी की और कई बार उसका पीछा किया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक के घर पर ही बैठक हुई थी। इस घर में असद के बड़े से कमरे में मीटिंग के दौरान अतीक अहमद को कॉल से जोड़कर फोन को लाउड स्पीकर पर रखा जाता था। नियाज अहमद से मिला फोन पुलिस की जांच के दायरे में है। मोहम्मद सजर सलेमपुर का रहने वाला है। उमेश पाल के घर के पास ही रहता था। असद ने आईफोन लेकर मोहम्मद सजर को दिया था, जिस पर अतीक अहमद और अशरफ को मोहम्मद सजर उमेश पाल की लोकेशन देता था और आने जाने की पूरी सूचना देता था। गिरफ्तार अरशद कटरा उर्फ अरशद खान पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाली हर मीटिंग में मौजूद रहता था। कैश अहमद 16 साल से अतीक के परिवार का ड्राइवर है। बरामद हुए कैश और असलाहों को छिपाने की जिम्मेदारी कैश अहमद को दी गई थी। गिरफ्तार हुआ 5वां आरोपी राकेश कुमार अतीक अहमद का 19 साल से घरेलू नौकर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में असलाहों को छिपाने का काम राकेश कुमार उर्फ नाकेश को दिया गया था। राकेश कुमार उर्फ नाकेश और कैश अहमद की निशानदेही पर ही अतीक अहमद के ध्वस्त किए कार्यालय में कैश और असलाहे मिले हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद असलाहे उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त हुए थे, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए जिस एक नाम ने सिरदर्दी सबसे ज्यादा बढ़ाई है, वो है अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये वही नाम है जिसकी शक्ल सीसीटीवी की तस्वीरों में दिखाई दी थी और पुलिस के दावे पर यकीन किया जाए तो यही वो शख्स था जिसने शूटरों को लीड किया और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, मगर वो कहाँ है कोई नहीं जानता। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला और उमेश पाल की हत्या करने में सबसे अहम रोल निभाने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब पूरी तरह से हो चुका है। अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वारदात के दिन वो इस सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दे सके, लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से उतर गया बल्कि फायरिंग करने लगा। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हो गया। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। असल में पहले से उसके नाम कोई जुर्म दर्ज ही नहीं है, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर ही अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंची। सबसे हैरानी की बात तो ये खुलकर सामने आई है कि असद ने पुलिस को गुमराह करने के
के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़े ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। लखनऊ के फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन मिला। एसटीएफ के मुताबिक फोन वहां जानबूझकर छोड़ा था ताकि पुलिस की तफ्तीश को भटकाया जा सके। ये बात साबित की जा सके कि उसकी लोकेशन वारदात के वक्त लखनऊ में थी। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, अपने एटीएम कार्ड से भी असद ने लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि ये साबित कर सके कि वो लखनऊ में ही था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें यानी पूरे 150 से ज्यादा पुलिस वालों की गारत प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई। ऐसी तमाम साजिशों का एक एक कर पर्दाफाश करने की कोशिश में जुटी है यूपी पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।